अब वो है क्या 8 में विदेश खिड़की मन बैठा से यहाँ पर सेवा कार्य चल रहा है, उसको देख करके मैं गदगद हो गया। मैं आपको एक बात और बतलाता हूं, ऐसा ही एक काम मैंने महाराष्ट्र के बीड़ जिले में आरंभ किया। वहां पर गणेश समन्वय आश्रम की स्थापना की। विपन्न बालकों को इकट्ठा करके वहां पर हम लोग 120 बालकों को रख करके पढ़ाते हैं। और महाराज से मैंने कहा कि आपको आकर के उद्घाटन करना चाहिए। महाराज पधारे और गुरुदेव ने जब उसका उद्घाटन किया उस आश्रम का, तो कहा अरे इन बच्चों के लिए ऐसा 5 स्टार आश्रम को आप ही बना सकते थे। मैंने कहा महाराज आपकी कृपा से वो बन गया। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर भी ऐसा उत्तम कार्य चल रहा है। 25 बालक है और 25 थे, लेकिन उनको कम करना पड़ा। ऐसा पता मुझे लगा, मुझे बड़ा बुरा लगा। आप इन 25 बालकों का दायित्व लेकर के ये काम करते रहिएगा। 25 बालक और हमारी ओर से महाराज की सेवा में आप रखिएगा। उसके लिए 5 लाख रुपए का सामान में एक सेवा का आश्वासन बना। और ये जहां कहीं पर होगा वहां पर हम लोगों को देखो, ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। एक विद्यालय के लिए हम लोग काम करते रहते हैं, बरबंधु परिषद के लिए काम करते रहते हैं। वनवासियों के भीतर जाकर के जो जागृति लाई गई है, उसके कारण हमारे देश का धर्मांतरण थमा है, रुका है और धीरे धीरे वह इस प्रकार का अग्रसर हो रहा। हम ईशान्य भारत के लिए एक काम करें, उसके लिए एक अलग संस्था हम लोगों ने बनाई, ईशान सेतु उसका नाम है। उसका पहला कदम हम लोगों ने हाथ में लिया है कि वहां के लोगों को अपना धर्म ही पता नहीं है। ईशान्य भारत की सभी लोक भाषाओं में गीता प्रेस के माध्यम से उनकी भाषाओं में चित्रों सहित हमारा धार्मिक वाङ्मय, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस आदि जब जाएंगे तब उन लोगों की मानसिकता बदलेगी और उनको ध्यान में आएगा कि हम भी भारत के हैं। अभी तो उन लोगों को ऐसे लगता है कि नागालैंड का बच्चा कहता है या युवा कहता है मैं इंडिया जा रहा हूं, मतलब नागालैंड अलग है, इंडिया अलग है। यह सब हम लोगों को काम करना बाकी है। महाराज ने दिग्दर्शन किया है, हम लोगों को इस दिशा में काम करना पड़ेगा, काम करना होगा। ऐसा जो भी काम आप लोग करते रहेंगे, मैं केवल महाराज को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपने हृदय में स्मरण करके आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस प्रकार के सभी कार्यों में मैं सर्वदा आपके साथ रहूंगा। हमें भारत को बचाना है। मूर्ति पूजा, विग्रह पूजा, यह वरदानों को बांटा मैंने हाथ बढ़ाए, किंतु दोष अब किसको दूं मैं, छोटे हाथ पहुंच न पाए। किंतु दोष अब किसको दूं मैं, छोटे हाथ पहुंच न पाए। तो मैंने अब तक बड़े भाई राम कुमार ने केवल इतना कह दिया गदाधर कि हमारी मां है। ग्रंथों को न पढ़ा हुआ गदाधर केवल उस एक प्रतिमा में साक्षात जगत माता के रूप को देख करके उसकी सेवा में तल्लीन हो गया और उसको वह प्राप्त हुआ जो अनेक ग्रंथों को पढ़ने वालों को जीवन भर में भी कभी प्राप्त नहीं होता है। वो सारा एक रामकृष्ण देव को प्राप्त हो गया, एक प्रतिमा की पूजा से प्राप्त हुआ, एक प्रतिमा में विश्वास करने से प्राप्त हुआ। स्वामी विवेकानंद एक बात कहा करते थे कि मेरा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। स्वामी जी का वाक्य, मेरा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था, लेकिन विधाता ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मुझे उनके चरणों में ले जा करके पटका, जिसने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया था वो केवल मूर्ति पूजा से ही प्राप्त किया था और कुछ भी नहीं किया। बड़े भाई राम कुमार ने केवल इतना कह दिया गदाधर कि हमारी मां है। ग्रंथों को न पढ़ा हुआ गदाधर केवल उस एक प्रतिमा में साक्षात जगत माता के रूप को देख करके उसकी सेवा में तल्लीन हो गया
और उसको वह प्राप्त हुआ जो अनेक ग्रंथों को पढ़ने वालों को जीवन भर में भी कभी प्राप्त नहीं होता है। वो सारा एक राम कृष्णदेव को प्राप्त हो गया, एक प्रतिमा की पूजा से प्राप्त हुआ, एक प्रतिमा में विश्वास करने से प्राप्त हुआ। स्वामी विवेकानंद एक बात कहा करते थे कि मेरा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। स्वामी जी का वाक्य, मेरा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था, लेकिन विधाता ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मुझे उनके चरणों में ले जा करके पटका, जिसने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया था वो केवल मूर्ति पूजा से ही प्राप्त किया था और कुछ भी नहीं किया। वरदानों को बांटा मैंने हाथ बढ़ाए, किंतु दोष अब किसको दूं मैं, छोटे हाथ पहुंच ना पाए, किंतु दोष अब किसको दूं मैं, छोटे हाथ पहुंच ना पाए, तो मैंने अब तक जोधपुर में भारत समन्वय धाम की और जहां स्वामी सत्यमित्रानंद जी का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा है। और अब आज हमारे बीच जोधपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि जहां गोविंद गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। और अयोध्या की बात भी निरंतर जब चलती ही रहती है, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर की जहां बात आती है वहां के आप कोषाध्यक्ष भी हैं। और हम केवल यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी जहां प्रवचन चल रहा था और एक सेतु की बात चल रही थी कि जहां राम जी ने सेतु बनाने की बात की, और उसके बाद आप जिस भारत के युवाओं के साथ, नागरिकों के साथ सेतु की बात करते हैं, पहली बात तो वो रहेगी। फिर हमारे कुंभ के अंदर जो इस बार एक बार जहां 65 करोड़ से अधिक लोग आए वो, और तीसरी बात रहेगी हमारी राम मंदिर के लिए वो जो भव्य राम मंदिर अब पूरा जो होने की ओर है वो कब तक हो पाएगा, बस इसी आशीर्वाद के साथ। पहली बात क्या है आपकी? पहली बात तो यही कि जो सेतुबंध की बात जो अभी, तीसरी बात की। हाँ, आज जोधपुर में मैं एक विशिष्ट प्रसंग को लेकर के आया। हमारे सर्वमान्य सर्व लोकविदित पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी पद्मभूषण सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज का एक सुंदर विग्रह यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। उसकी स्थापना कल होगी और फिर विधिवत उस विग्रह के सामने बैठ करके साधन का क्रम भी साधक लोग चलाते रहेंगे। महाराज का जो व्यक्तित्व रहा वह समन्वय का व्यक्तित्व रहा है। उन्होंने अपने जीवन में, जैसा कि मैंने अभी बताया, हमें आराध्य के रूप में भारत माता का मंदिर प्रदान किया और मंत्र के रूप में समन्वय का मंत्र दिया। समन्वय ही आवश्यक है। हमारे देश की संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति रही है और इसीलिए हमारे देश में विविध प्रकार की उपासना पूजाएं निरंतर चलती रही। यहाँ सगुण भी है, निर्गुण भी है और निराकार है, साकार है, सभी प्रकार की उपासनाएं यहाँ पर चलती है और कहीं पर भी किसी प्रकार का एक दूसरे के साथ संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन जिन बाहर के आए हुए लोगों ने आक्रमण किया, उनका विचार ही आक्रमणकारी विचार है। देखो, दो प्रकार के संप्रदाय होते हैं, आक्रमक और अनाक्रमक। भारत में निर्मित हर संप्रदाय अनाक्रमक है और बाहर के संप्रदाय आक्रमक है। और इसलिए यदि इन आक्रमक संप्रदायों के सामने हमें भारतीय संस्कृति को बचाना है, तो जो कि हमारा परम कर्तव्य है, तो हमें आपस में मिलजुल करके ही रहना पड़ेगा। हम लोगों को आपस में सेतु बंधन करना पड़ेगा। हम लोगों को प्रांतवाद, भाषावाद, जातिवाद, पंथवाद, इनसे ऊपर उठ करके हम हिंदू है इस भावना से, हम सनातन है इस भावना से एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। तब जाकर के भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी। क्योंकि जैसा मैंने संकेत किया था, अनेक लोग भारत को तोड़ने में जुटे हुए हैं और यह भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे ऐसे कहने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं, रहते आए हैं। यह बात अत्यंत विचित्र है, घृणास्पद है और क्षोभकारक है। लेकिन हम लोगों को इसके लिए उत्तर देना चाहिए। हमारे मन को विशाल बना करके भारत के सभी संप्रदायों को साथ लेकर के हम लोग चलेंगे, उनके भीतर प्रेम का सेतु बंधन करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि भारत माता हमारी माँ है, सबकी माँ है और सनातन विचार हमारा विचार है।
उसके साथ जुड़ करके काम करेंगे तो इस सेतु बंधन से सभी प्रकार के जो आक्रमण हैं, इन आक्रमणों का अपने आप उत्तर मिल जाएगा। और इसीलिए हम लोगों को स्वामी जी महाराज के विग्रह की स्थापना करके उनके पदचिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। वही कार्य हम लोग करना चाहते हैं जो इस युग की आवश्यकता है, मांग है। अब आपने प्रश्न पूछा एक राम मंदिर के बारे में। भगवान श्री राम का मंदिर अत्यंत गति से बन रहा है। ध्यान में यह रखना चाहिए कि भगवान श्री राम का यह मंदिर पूर्ण मंदिरों की दृष्टि से बनने में अभी कम से कम वर्ष भर लगेगा निश्चित रूप से, क्योंकि भगवान श्री राम का प्रथम तल का मंदिर बन गया, लेकिन दूसरा तल बनना रहा, फिर तीसरा तल बनना रहा। इनका सबका काम चालू है। परकोटे के भीतर हमारी पंचदेवोपासना के अनुसार गणपति का मंदिर, शिवजी का मंदिर, जगदम्बा का मंदिर और सूर्य भगवान का मंदिर बनेगा। हनुमान जी का एक विशिष्ट मंदिर वहां पर बनना है, और जहां पर भगवान के भोग के लिए रसोई बनने वाली है और भक्तों को प्रसाद मिलने वाला है, वहां पर जिसका नाम परंपरा से सीता रसोई ऐसा चला आया है, वहां पर अन्नपूर्णा की भी हम स्थापना करेंगे। अब यह हो गया परकोटे के भीतर का निर्माण कार्य। परकोटे के बाहर हम 7 मंदिर बनाने वाले हैं, और ये मंदिर भगवान श्री राम के जो लीला सहचर रहे हैं उनके रहेंगे। यानी भगवान श्री राम के साथ जिनकी स्वयं की सन्निकट उपस्थिति रही, ऐसे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, भगवती अहल्या, भगवती शबरी, निषादराज और जटायु, इन सबके मंदिर वहां पर बनने हैं। तो ये काम देखो, ये ऐतिहासिक काम है। इसको जल्दबाजी में पूरा करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये काम क्वालिटी वर्क होना चाहिए और वह पीढ़ियों तक टिकने वाला कार्य है, शताब्दियों तक टिकने वाला कार्य है। इसलिए इतना समय उसमें लगना वास्तव में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो जो जितने विलंब से जाएगा उसको अधिकाधिक विकास वहां पर अपने आप देखने मिलेगा। बिल्कुल। कुंभ के बारे में, जो इस बार का महाकुंभ रहा, वो क्या आगे बिल्कुल सनातन संस्कृति को वैसे ही ले जाता रहेगा? इस कुंभ ने नए कीर्तिमान निर्माण कर दिए। वैसे पिछला कुंभ भी जो था वह एक उस समय तक का बेजोड़ कुंभ था। उसकी स्वच्छता, उसका व्यवस्थापन, प्रबंधन, यह भी पूज्य योगी जी महाराज ने उत्तम रीति से किया था। लेकिन इस समय लोगों का जो उत्साह रहा है वह तो सारी सीमाएं तोड़ करके आगे बढ़ गया। हम लोगों ने अधिक से अधिक कल्पना की थी 40 करोड़ लोग आएंगे, ऐसी 65 करोड़ लोग वहां पर पहुंच गए। और इन लोगों ने एक बात को प्रमाणित कर दिया कि भारत की मूल धारणा धर्म भावना है, और भगवती गंगा जी में, यमुना जी में, सरस्वती में, उस प्रयाग में जो तीर्थराज है, वहां पर जाकर के संगम में एक डुबकी लगाने से भी मैं कृतकृत्यता का अनुभव करता हूं। यह मूल भारतीय जो बात है, यह हमारे राष्ट्रीय एकात्मता का निदर्शन है। पूरा राष्ट्र वहां पर एकत्रित था, वहां पर सब भेदभावों को भुला दिया गया था। सारे संप्रदाय वहां पर थे, सभी प्रकार के भाषा के लोग, सभी वर्णों के, सभी जातियों के, सभी प्रकार के लोग वहां पर एकत्रित आकर के सब भेदभावों को भूल करके और अपने सनातन के विचार के साथ एकरूप हो चुके थे। यह श्रद्धा, यह भारत की ताकत है, यह भारत का सबसे बड़ा प्रबल आधार है। और इसलिए इस श्रद्धा को पुनः एक बार जागृत करने में और विश्व के सामने लाने में हमारे पूज्य योगी जी महाराज ने जो कमाल का प्रबंधन वहां पर किया है, मैं उनकी भूरी भूरी स्तुति करता हूं, प्रशंसा करता हूं। उन्होंने इसके लिए जो मेहनत की है, इसके लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वो सब कुछ अद्भुत था। और मुझे विश्वास है कि विश्व की अनेक शक्तियां वहां पर आकर के उसका अध्ययन करने में मग्न हो गई कि इतना बड़ा कुंभ आयोजित किया भी कैसे जा सकता है। तो ये सारी बातें भारतीय संस्कृति का, राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाली बातें हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इन बातों को जानता हूं कि जिन लोगों में कोई धर्म की श्रद्धा नहीं है, ऐसे भी लोगों के मन में ललक उठी कि हम भी जाकर के एक डुबकी लगा करके तो आवे। और
जो लोग वहां पर जाकर के डुबकी नहीं लगा पाए, वो लोग लौटने के पश्चात वापस जाकर के डुबकी लगा करके आए। लोगों को ऐसा लगने लग गया कि यदि मैंने इस समय डुबकी नहीं लगाई तो आई विल मिस समथिंग वेरी वैल्यूएबल। तो यह जो भावना है ना, यह हमारे ऋषियों के तप का प्रभाव है, हमारे आचार्यों की शिक्षा का प्रभाव है, हमारे संतों के द्वारा लोगों में प्रेम से धर्म का जो प्रचार किया गया उसका प्रभाव है। और कम से कम 3 पीढ़ियां तो इस कुंभ को याद रखेगी। इतना सब कुछ इस एक कुंभ ने हम लोगों को प्रदान कर दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यह कुंभ अनेक विषयों में अग्रणी होकर के आ गया। यह सब कुछ कमाल की बात हमारे धर्म की अजेयता को, अजिंक्यता को और राष्ट्र के सामर्थ्य को दिखाती है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार के ये भाव अधिक जागृत होते जाए और हम अपने राष्ट्र को वहां तक पहुंचा सके जहां तक हमारे पूर्वज ले गए थे, नहीं उससे भी अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास करें। बिल्कुल। अंत में स्वामी जी के उस भजन की, उस प्रार्थना की बात से ही हम समापन चाहेंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। भारत माता की जय।